पूछो कि भैया सत्संग में क्यों नहीं आए, तो कहते कि साहब टाइम नहीं। मैं एक बात बताऊं, आप सब डायरी निकाल लो, डायरी नहीं हो तो कागज ही निकाल लो, कागज नहीं हो तो दिमाग ही निकाल लो और उसमें ही लिख लेगा। जब आप डायरी में लिखते हो, कागज में लिखते हो कि कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे खेत में खाद डालना है, कल मुझे खेत में ट्रैक्टर चलवाना है, कल मुझे बाजार जाना है, कल मुझे शादी में जाना है, कल मुझे कपड़े खरीदना है, कल मुझे दीदी के यहाँ जाना, दामाद के यहाँ जाना है, कल मुझे कहाँ जाना है, ये सब हम लिख के रखते हैं। कल मुझे ये काम करना है, कल मुझे वो काम करना है। तो आपकी डायरी में एक काम और लिख लो, कह दूं, लिखोगे कि नहीं लिखोगे? और नहीं लिखोगे जब भी लिखना पड़ेगा, और नहीं लिखोगे जब भी उस काम को करना पड़ेगा, और नहीं करोगे तभी कुदरत करेगा। डर तो नहीं लगेगा मैं कहूंगी तो हर काम हम लिखते, कल हमें क्या क्या काम करना है। तो एक काम और लिखना, जैसे बाजार जाना है, कपड़ा खरीदना है, बैंक जाना है, पैसा लाना है, सर्विस के लिए जाना है, बच्चों को स्कूल छोड़ने जाना है, शादी ब्याह में जाना है। तो एक काम और लिख लो कि एक दिन शमशान में भी, बोलो सदगुरुदेव की, जाना कि नहीं जाना? बोलो जाना है, जाना है तो लिख के रखना। जब रोज डायरी में अपना काम, अपनी जो जरूरत की बातें लिखते हो तो ये भी लिख के रखना। ये पहले नंबर पे लिखना, ये कहाँ लिखना? पहले नंबर पे, पीछे नहीं रखना, क्योंकि जब डायरी खोलो तब पहले वही बात आए, यहाँ जाना वहां जाना, तो एक दिन शमशान में भी जाना है। और जब बाजार जाते हो तो ये लिख के ले जाते हैं कि कपड़ा के लिए साबुन ले आना, सब्जी के लिए धनिया मत भूले आना, बोलते नहीं? अरे अदरक तो भूली मत आना, लहसुन तो ले आना, हमारी माताएं कहती है। और क्या कहती है? बच्चे के जूते ले आना, तेल की कुप्पी ले आना, साबुन ले आना, मोबाइल ले आना, टीवी ले आना, फ्रिज ले आना। पर एक बात और लिख देना कि बाजार जा रहे हो तो ऐसे बाजार में भी जाना कि जब सत्संग और ज्ञान का सौदा भी करके लाना, खाली मत आना। धर्म पुण्य का सौदा भी करके लाना, ये बात जरूर लिख देना आपकी डायरी में कि पति देव आप बाजार जा रहे हो तो एक बाजार और जाना जो उड़ेना में लग रहा है, एक बाजार और जाना जो कहीं पास से सत्संग चल रहा है। तो जैसे ही बाल्टी लाओ, टिफिन लाओ, तेल लाओ, धनिया लाओ, लहसुन लाओ, प्याज लाओ, वही भक्ति और ज्ञान का सौदा भी करके लाना कि जैसे हमारे शरीर के लिए ये चीजें पौष्टिकता देती है, हमें तंदुरुस्त बना के रखती है, हमारी जठरग्नि को शांत करती है, ऐसे ही ज्ञान भक्ति विचार का सौदा भी लाना जिससे हमारा मन सुंदर बनेगा और संस्कार सुंदर बनेगा। ये सौदा भी जरूर अपनी डायरी में लिख लेना। लिखोगे कि नहीं लिखोगे? लिखोगे? कौन कौन लिखेंगे वो चाहत करो। देखो भाई, 2-3 जने लिखे, बाकी सब गेप पड़ गए, मतलब ही नहीं। ये सौदा पसंद नहीं आया, और ये सौदा पसंद नहीं आया ना तो याद रखना, भूले माने समझ के ला दौलत निया, भूले माने समझ के ला दौलत निया, प्यासा होए तो पानी पी ले, प्यासा होए तो पानी पी ले। आपको लग रहा होगा कि हम कोई प्यासा है, यहाँ कोई पानी की कमी उड़ेना है, ऐसे ही बेरा है। पर याद रखना, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, प्यास लगती है तो पनघट की याद आती है, और लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है, लाज लगती है तो घूंघट की याद आती है। और जिंदगी की दुर्दशा क्या कहे भाई, जब मौत आती है तो मरघट की याद आती है, जब मौत आती है तो बजाओ जोर से, थोड़ा हमारा व्यायाम हो जाएगा थोड़ा, है ना। रामलाल बाबा तो कई रात, और मैं तो रोज बजाती हूँ। मैं मेरे लिए नहीं बजवा रही हूँ, क्योंकि ताली बजने से बढ़िया फायदा है, सब नस नाड़ियां खिल जाती है। तो इसलिए
प्यासा होए तो पानी पी ले, प्यासा होए तो पानी पी ले। आगे देश निपनिया रे भूले मन, समझ गेला दौलतनिया भूले मन, समझ गेला दौलतनिया। भूखा होए तो भोजन कर ले, भूखा होए तो भोजन कर ले। आगे हाट न बनिया रे भूले मन, समझ गेला दौलतनिया रे भूले मन, समझ गेला दौलतनिया। भूत मत ला दे, भूत मत ला दे, थोड़ी रे लाडो टूट जावे गर्दनिया रे भूले मन, समझ गेला दौलतनिया रे भूले मन, समझ गेला दौलतनिया। तो आपके डायरी में एक बात ये भी लिख लेना कि सौदा के साथ, शरीर के सौदा के साथ आत्मा का सौदा भी करना, मन के सौदा के साथ शांति का सौदा भी करना, इच्छाओं के सौदा के साथ निरीक्षाओं का सौदा भी करना, कामना के साथ निष्कामना का सौदा भी करना, ये भी लिख लो। और जब सुबह उठते हो ना तो सफाई करते हो कि नहीं करते? करते हो। सबसे ज्यादा टेंशन तो एक चीज की सफाई की। हंस दी माता, समझ गई मेरी बात। खग जाने खग की भाषा। यानी सबके पहले किसकी सफाई होती है? जान गए? हाँ, सब लोग जान गए, कहने की जरूरत नहीं। अब तो सफाई ना हो तो डॉक्टर साहब बैठे हैं देखो सामने, वो गोली दे देते हैं, है ना, हाजमा ठीक करने। तो सबसे पहले हम पेट साफ करते हैं, फिर दूसरे नंबर में दांत साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, फिर तीसरे नंबर में शरीर साफ करते हैं, और फिर चौथे नंबर में घर साफ करते हैं। कई लोग तो जेब भी साफ कर देते हैं, चोर लोग जेब साफ कर जाते हैं। तो जैसे शरीर साफ करते हैं, दांत साफ करते हैं, मुंह साफ करते हैं, पेट साफ करते हैं, नाक साफ करते हैं, इसी प्रकार विचार में भी ऐसा सफाई ला लो कि आज से काम साफ, क्रोध साफ, लोभ साफ, मोह साफ, तो बहुत बड़ा सुख और शांति मिलेगी। तो ये 2-3 बातें आपकी डायरी में लिख के रखना। मैं निवेदन कर रही थी कि हमारा मन बहाना लिखता है कि हमें टाइम नहीं, हम कैसे सत्संग में जाए। ये मन है हमारा भाईला बना है। भाईला, भाईला जानते हो? कबीर साहब ने कई जगह कहा, कहे कबीर सुनो भाई साधु। कहा भाई किसको कहते हैं? जिसे कबीर साहब की बात भाई, वो उनका भाई। और नहीं भाई, नहीं भाई भी कहते, नहीं भाई मतलब नहीं भाई। कबीर साहब का भाई कौन? आप लोग कोई भाई है कबीर साहब का? अपन में इतनी हिम्मत नहीं, पर जरूर हिम्मत है। अगर उनके विचारों पे चलते हैं, उनकी वाणियों को जीवन में उतारते हैं, उनके प्रति आपकी श्रद्धा निष्ठा प्रेम है, तो आप उनके भाई हैं, क्योंकि आपको उनकी बात भाई है। और अगर भाई है, भाई की बात नहीं भाई, तो वो कैसा भाई, वो कैसा मित्र, वो कैसा भाई। इसलिए भाइयों एक बात और निवेदन कर दूं कि कबीर साहब की बात तो भावालाल है। अगर भाई तो, पर हमने भाईला किसको बनाया? भाईला जानते कि नहीं आप लोग? भाईला जानते हैं? भाईला ने मित्र, ये हमारे उधर दोस्त को भाईला कहते हैं। ये भाईला की पार्टी है ना, मित्रों की पार्टी। तो जब हम कहीं चलते तो हमारा मन कहता नहीं जाना है। जब हम धर्म करने जाते हैं तो नहीं, भीतर से मना करता है। कौन करता है? आत्मा का, चेतन का भाईला। चेतन का मित्र कौन बन गया? चेतन का भाईला कौन बन गया? मन। और मन नहीं तो डुबाई नहीं है, मन ही भाईला बन गया। और ये हमेशा अच्छे काम के लिए मना करता है, नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा, नहीं सुनूंगा, अच्छी बातें सुनने ही नहीं देता।